जादुई उड़ने वाला घर। किसी गांव में रामू नाम का एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। वो सब्जी बेचने का काम करता था। उनके पास रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं था और खेतों के बीचों बीच ही उन्होंने अपनी झोंपड़ी बना रखी थी। एक दिन रामू सब्जी बेचने के लिए मार्केट जाता है। तभी तेज धार बारिश होना शुरू हो जाती है और सारी सब्जी खराब हो जाती है। रामू मुंह लटकाए घर आता है। अजी क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे शालू, क्या बताऊं, आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बारिश की वजह से सारी सब्जियां खराब हो गई और बिल्कुल नहीं बिकी। अब खाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। अजी आप परेशान मत हो। पहले भी तो कई बार हम भूखे सोए हैं, आज भी सो जाएंगे, लेकिन हमें इस मसले का कोई ना कोई हल करना होगा। मैं कहती हूँ आप हमारे खेतों में अपनी खेती शुरू कर दें और अपनी सब्जियां बेचें। इससे हमें ज्यादा फायदा होगा, वरना बारिश के दिनों में तो रोज बरोज सब्जी खराब होती रहेगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो शालू, लेकिन अपनी खेती करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है जो हमारे पास है नहीं, और चीजें लेने के लिए पैसों की जरूरत होती है। उसके लिए तो हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है, तो खेती कैसे करेंगे। अच्छा, मैं कहती हूँ आप गांव के सरपंच से जाकर थोड़े पैसे उधार ले लीजिए, फिर हम उन्हें वापस कर देंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल सरपंच के पास जाऊंगा और कुछ पैसे लूंगा। अगले दिन रामू चौधरी के घर पहुंच जाता है। चौधरी उसे देखकर खड़ा हो जाता है और हैरानी से पूछता है। अरे रामू, तुम यहाँ कैसे आए? क्या हुआ? सरपंच जी, मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। मुझे अपनी जमीन पर खेती करनी है। अच्छा अच्छा, पैसे तो मैं तुम्हें रामू दे दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्त है, क्योंकि मैं किसी चीज को गिरवी रखे बगैर कर्ज नहीं देता। लेकिन मेरे पास तो गिरवी रखने को कुछ भी नहीं है सरपंच जी। मेरे तो अपना घर भी खेतों के बीचों बीच में झोंपड़ी में रहता हूँ। हाँ तो ठीक है, तुम मुझे वही खेत और झोंपड़ी गिरवी रखवा दो। अगर पैसे देने में 1 दिन की भी देरी हुई तो वो चीजें मैं रख लूंगा, तुम्हें नहीं मिलेंगी। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और उसके बाद सरपंच ये शर्त की मंजूरी कराकर रामू को पैसे दे देता है। रामू अपनी जमीन में खेती करने लगता है और फिर से एक दिन ढेर सारी बारिश की वजह से उसकी सारी खेती बर्बाद हो जाती है और उसे कोई सब्जी नहीं मिलती। अरे शालू, कल सरपंच को पैसे वापस देने हैं और हमारी सारी जमीन बर्बाद हो गई है। अब हम क्या करेंगे? वो तो हमारा घर और जमीन सब कुछ ले लेगा। अजी हम उससे थोड़ी मोहलत मांग लेते हैं। वो नहीं मानेगा, ये बात उसने मुझे शुरू में ही धमकाई थी। और अगले दिन वादे के अनुसार सरपंच रामू की झोंपड़ी के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे रामू, कहाँ गया? जिस दिन पैसे लेने थे उस दिन तो बड़ा दौड़ा दौड़ा आ गया था, अब आज देने का वक्त आया है तो छुप गया है। तभी रामू और शालू दोनों हाथ जोड़े बाहर निकलते हैं और सरपंच से थोड़े से वक्त की मोहलत मांगते हैं। ये बात सुनकर सरपंच रामू को जोरदार धक्का दे देता है और वो दूर जा गिरता है। फिर वो उन्हें घर से निकाल देता है। रामू और शालू हाथ में थोड़ी लकड़ियां उठाए वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनसे कोई भी लकड़ी नहीं खरीदता। वो जंगल में चले जाते हैं और चलते चलते जंगल के बीचों बीच उन्हें एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। रामू ये देख बहुत खुश हो जाता है। अरे वो देखो शालू, एक घर नजर आ रहा है। अजी वो तो बहुत टूटा फूटा है, इसमें क्या करेंगे हम जाकर? पता नहीं कौन है, किसका घर है। अरे चलकर देखते हैं। दोनों उस घर में जब जाते हैं तो घर में कोई नहीं होता, लेकिन घर जितना बाहर से टूटा फूटा लगता है, अंदर से उतना ही ज्यादा खूबसूरत बंगले जैसा होता है। अरे ये घर तो अंदर से बहुत सुंदर है। हाँ शालू, मैं भी यही सोच रहा था। घर तो बहुत सुंदर है। बहुत भूख लग रही है शालू, अब खाने को तो कुछ है नहीं। ऐसा करते हैं, आज पानी पीकर सो जाते हैं। और शालू पानी लेकर आती है,
लेकिन तभी वो देखती है कि वहां ढेर सारा खाना प्रकट हो जाता है। वो ये देख हैरान होते हैं, लेकिन भूख की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ नहीं सोचते और बस खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद जब वो सोने वाले थे तो तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों फिर से परेशान हो जाते हैं। अजी, बहुत तेज बारिश हो रही है। मुझे नहीं लगता कि ये घर ज्यादा बारिश को सह सकेगा। जितना ये घर टूटा फूटा है, ये बारिश से गिर जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो शालू, मैं भी यही सोच रहा हूँ। सारी रात बारिश होती रहती है और सुबह भी बारिश मुसलसल जारी थी, लेकिन वो दोनों हैरान इस बात पर थे कि घर में एक भी बूंद बारिश की नहीं आई। अजी, मुझे तो ये बात से हैरानी हो रही है, इतनी ज्यादा बारिश होने के बावजूद घर में एक बूंद पानी नहीं आया। मुझे लगता है ये कोई आम घर नहीं है, ये एक जादुई घर है। अरे शालू, रहने दो, ये जादू वादू कुछ नहीं होता। अगर ये जादुई घर है तो मुझे भला उड़ के दिखाए। उसके इतना कहते ही वो घर हवा में उड़ने लगता है। दोनों ये देख बहुत खुश होते हैं कि घर वाकई जादुई था और जादुई घर की वजह से अब रामू अपने बहुत से काम और बहुत से जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा था। सुनो जादुई घर, घर के बाहर चारों तरफ खेती के लिए जमीन पैदा कर दो ताकि मैं वहां खेती करके कुछ काम कर सकूं। उसके इतना कहते ही घर के बाहर चारों तरफ खेती की जमीन आ जाती है और रामू उस पर खेती करना शुरू कर देता है। घर के हालात काफी बेहतर हो चुके थे। तभी एक दिन गांव का सरपंच दौड़ा दौड़ा रामू के घर आ जाता है। रामू, मैंने सुना है तुम्हारे पास जादुई घर है जो हवा में उड़ता भी है। मेरे घर में आग लग गई है, प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरे घर की आग बुझा दो। अच्छा ठीक है, आप चले, मैं आता हूँ। उसके जाने के बाद रामू घर से कहता है, जादुई घर, उड़कर मुझे सरपंच के घर के ऊपर ले चलो। जादुई घर उड़ता हुआ सरपंच के घर के ऐन ऊपर चला जाता है। चलो अब इस घर पर बारिश करके इसकी आग बुझा दो। और बारिश होने लगती है और उसके घर की आग बुझ जाती है। जादुई घर वापस अपनी जगह पर आ जाता है और सरपंच वापस आकर रामू से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो रामू, मैंने बहुत ज्यादती की तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की है। मैं तुम्हारी झोंपड़ी और जमीन तुम्हें वापस देता हूँ। इस तरह सरपंच उनकी चीजें उन्हें वापस देकर चला जाता है, लेकिन वो अब वहीं जंगल में ही रहने लगे थे और जादुई घर की मदद से बहुत से लोगों की मदद भी करने लगे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कभी भी उनके साथ कोई ऐसा जुल्म या ज्यादती नहीं करनी चाहिए जिसकी हमें सजा आगे जिंदगी में भुगतनी पड़े। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।